नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की वकील और याचिकाकर्ता नन्दिता शर्मा ने कहा कि यह एक संतुलित आदेश है। कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को शामिल किया हुआ है और सभी राज्यों की सभी अदालतों में लंबित कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को एक ही अदालत में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम कुत्तों की नसबंदी की जाए और आक्रामक कुत्तों को बाड़ों या पशु आश्रयों में रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी कुत्तों के लिए निर्धारित भोजन क्षेत्र बनाएगी, जहां पर कुत्ता प्रेमी जाकर उन्हें खाने पीने के लिए दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर नन्दिता शर्मा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता का क्या कुछ कहना है, ये देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता रोहित कुमार की ये रिपोर्ट। दिया है, बहुत बैलेंस्ड है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी matters हैं with regard to dog issue जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, which is, I think it's an excellent ऑर्डर, देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, बट नॉट ऑल सी दे बट दे हैव वेरी बैलेंस्ड इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर। दे हैव सेड जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी। तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, तो वो थोड़ा सा हल्की सी मुझे वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। बट अदरवाइज जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे विल टेक टू द पॉन्ड्स। और देश की सारी जनता को नमस्कार, मैं एडवोकेट ए.के. सिंह अभी माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लाइव हूं। और सभी जानते हैं कि देश में एक इशू चल रहा है स्ट्रे डॉग्स को लेकर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को सुओ मोटो डायरेक्शन पास किया था कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में, दिल्ली में, उन सबको शेल्टर होम्स में डाला जाए, क्योंकि उनसे मनुष्य को खतरा है। अगर वो काट लें तो इंसान को रेबीज हो रही है और रेबीज से बहुत ज्यादा मौत हो रहा था लोगों का। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विक्रम नाथ ने इस ऑर्डर को मॉडिफाई किया और मॉडिफिकेशन करते हुए ऑनरेबल 3 जजेस ने इस ऑर्डर में उन्होंने ये पास किया कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप स्टेरिलाइज करें, उनको आप इंजेक्शंस दें, उनको आप मेडिसिन दें, इंजेक्शंस दें, और वापस इंजेक्शंस देने के बाद उनके जगह पे उनको छोड़ दिया जाए। और जितने भी आक्रामक किस्म के कुत्ते हैं, जो डेंजरस डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, या फिर उनको जिन्हें रेबीज हो रखा है, उनको आप शेल्टर होम्स में वापस रख सकते हैं। तो ये भी जजमेंट काफी अच्छा है। 11 अगस्त 2025 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आज स्टे कर दिया गया, काफी ऐतिहासिक फैसला, काफी अच्छा फैसला ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ और उनके कंपेनियन जजेस का हम दिल से स्वागत करते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए। जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप इंजेक्शंस दो, उनको आप स्टेरिलाइज करो, और स्टेरिलाइज करने के बाद वापस उनके गलियों में, उनके इलाके में आप छोड़ दो। और जिन कुत्तों से खतरा है, जिन्हें रेबीज हो रखा है, उन्हें आप वापस शेल्टर होम्स में डाल दो। थैंक यू। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।